एवरीवन को द हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रसप्रिय के रचयिता कौन है। सभी क्वेश्चन जो है इनमें से जो भी क्वेश्चन है ये टॉप 25 क्वेश्चन है, इनमें से पेपर में जरूर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रसप्रिय के रचयिता कौन है। तो रसप्रिय के जो रचयिता हैं, प्रश्न नंबर 1 का डी आंसर होगा केशवदास जी हैं। केशवदास की और भी रचनाएं हैं, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी। ये भी आप याद करोगे, अच्छे से नोट करोगे इनको। ये केशवदास जी की हैं ये रचनाएं भी जो हैं, ये रचनाएं पेपर में पूछी जाती है, तो ये भी आप अच्छे से याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। तो ये मोहन राकेश जी का है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर। तो लहरों के राजहंस, अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, ये इसकी जो है और है, ये भी आप याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतला का हिंदी अनुवाद किसने किया। अभिज्ञान शाकुंतला का जो है हिंदी अनुवाद सी आंसर होगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पे हुआ। तो बी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ। द्विवेदी युग का नामकरण जो है सरस्वती पत्रिका के जो है संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो ये डी आंसर होगा, पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के जो है। क्वेश्चन नंबर 6, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं। तो जो सी आंसर होगा, गोदान में कृषक जीवन की समस्याएं हैं। गोदान में जो है, गोदान उपन्यास में जो है कृषक जीवन की समस्याएं हैं प्रेमचंद जी की। शिव सदन भी प्रेमचंद जी का है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो निर्मला नाटक है वो, जिसमें दहेज के प्रथा की जो है बुराई की गई है, दहेज नहीं लेना चाहिए, तो उसकी बुराई की गई है। मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद जी का। प्रश्न नंबर 9, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है। तो अज्ञे जी हैं, सी आंसर होगा, अपने अपने अजनबी जो है अज्ञे जी ने लिखा है। और भी हैं अज्ञे जी के जो है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, कितनी नाव में कितनी बार, जो है ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन ये सभी अज्ञे जी के हैं और इनसे पेपर में ज़रूर आता है, तो आप इनको अच्छे से याद करोगे। कितनी नाव में कितनी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, कितनी नाव में कितनी बार पे। क्वेश्चन नंबर 10, बिसल देवरासों के रचयिता का क्या नाम है। तो नरपति नाला है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। नहीं बतानी है कौन सी नहीं है। तो सी उद्धवस्तक नहीं है, इनकी जो है उद्धवस्तक जो नहीं है सूरदास जी की। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली, ये तीनों है, लेकिन सी नहीं है, नहीं बताना है, तो सी नहीं है, 11 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो बी भक्ति काल को कहा जाता है स्वर्ण काल जो है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। प्रथम गद्यकार जो है लल्लू लाल जी हैं, बी आंसर होगा, गद्यकार जो है प्रथम गद्यकार। प्रेम सागर लिखा था लल्लू लाल जी ने, ये भी नोट करोगे आप, प्रेम सागर लिखा लल्लू लाल जी ने जो है प्रेम सागर लिखा। क्वेश्चन नंबर 14, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं। तो सी होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध है, चांद का मुंह टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेम 25 कहानी संग्रह के रचनाकार, ए होगा, प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो ए होगा, देवकीनंदन खत्री जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। पदावली जो है किस भाषा में लिखी गई थी। ए होगा, मैथिली में लिखी गई थी जो है। ब्रज भाषा में सूरसागर जो है ब्रज भाषा में लिखा गया था। अवधि में जो है रामचरितमानस लिखा गया था। प्रश्न नंबर 18, अभारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है। तो बी होगा, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का।
जीवन चरित्र है। आवारा मसीह में जो है ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी, ये भी नोट करोगे आप। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो डी होगा, बीज वपन काल का है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 20, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन का उपनाम है, किसको जो है कहा जाता है? तो सी होगा, अज्ञे जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हंस पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद जी। क्वेश्चन नंबर 22, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा की रचना है? साहित्यिक विधा क्या है उसकी, ये बताना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है वो रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो हिंदी प्रदीप जो है इलाहाबाद से है। हिंदी प्रदीप का संबंध जो है ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 24, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। जय भारत जो है मैथिली शरण गुप्त का है। भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती के बारे में कई बार पेपर में पूछा जाता है। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 25, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता जो है किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ए होगा, गोकुलनाथ जी ने लिखा है। 200 वैष्णव की वार्ता भी गोकुलनाथ जी ने ही लिखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।